आज हम ये सीखेंगे कि अगर किसी को नोज ब्लीडिंग होगी, ठीक है, नोज ब्लीडिंग में हम कैसे पेशेंट को फर्स्ट एड देके उसकी जान बचा सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एड इज एक्चुअली द फर्स्ट हेल्प, पहला हेल्प है जो हम पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है, चाहे इंसेक्ट बाइट हो, एक्सीडेंट हो, इंजरी हो, ठीक है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है और ये अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक। तो बीइंग स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी की, आज हम नोज ब्लीडिंग पे जो है फोकस करेंगे, अगर किसी की नोज ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि जो ब्लड है हमारे लिए एक प्रेशियस टिश्यू है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, डाइजेस्टिव फूड सप्लाई करता है, इससे ट्रांसफरेड हार्मोन्स होते हैं। सो ब्लड हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, अगर किसी की एक्सेस ब्लीडिंग हो जाएगी तो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि क्या करना चाहिए नोज ब्लीडिंग में और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, डूज एंड डोंट्स हम सीखेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हमने यहाँ रखा है, अगर इसको नोज ब्लीडिंग होगी तो इस तरह इसको बिल्कुल भी नहीं लेटाना, इट्स हाईली प्रोहिबिटेड, साइंटिफिकली इट इज हाईली प्रोहिबिटेड, इस तरह से हम पेशेंट को नहीं लिटा सकते, ठीक है। क्लियर द पॉइंट? क्लियर द पॉइंट? यस सर। इस पोजीशन में हमें पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेटाना चाहिए अगर नोज ब्लीडिंग होगी। दूसरा ये है कि इसके सामने जो है शोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, बीट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने बीट लगाई, बहुत सारे लोग आ गए, तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है कम हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा हो सकती है, तो अल्लाह बचाए पेशेंट की जान उससे जा सकती है। अगर हमने ज्यादा बीट लगाई, ठीक है, ओवरवेलमिंग बीट लगाई इसके और शोर करे किया हमने इसके सामने, पेशेंट के सामने शोर किया, तो इससे नेगेटिव इफेक्ट्स इस पे पड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं सिखाऊंगा आपको करना किस तरह से ब्लीडिंग करनी, बंद करनी। उठो बेटा, शाबाश, इसको आगे रखना है, ऐसे आगे चलो, आगे आगे, शाबाश, आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, शाबाश, दिस इज द राइट वे। ऐसे, अब ऐसे रखना है, ऐसे नहीं, कम ऐसे, और स्ट्रेट होगा ना, ऐसे ऐसे, और शाबाश। ये जो पोजीशन है ना इसकी बैकबोन की पोजीशन, इसको आगे करना है और इसको हेड और इसमें डिफरेंस होनी चाहिए। दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट पोजीशन। हमें उस पेशेंट को रखना चाहिए, फर्स्ट एड है जो हम किसको देंगे, जिसमें जिस पेशेंट को नोज ब्लीडिंग होगी एक्सेस में, तो इस तरह से देना है इसको इस तरह इस पोजीशन में रखना है, ठीक है, ठीक। इसके बाद इसका खून जो है अच्छे से काइंड गेस्चर से ब्लीडिंग के जो ओजिंग जो ब्लड होगा वो साफ करना है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर हम कोई क्लोथ जो है हमारे फ्रिज में होगा या आइस कैप रख सकते हैं, या इस पे हम कूल जो ठंडा पानी है इसके नोज के ऊपर रख सकते हैं। तो बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे हम जो है यहाँ और इस साइड से नोज की दोनों साइड से हम आइस कैप्स रख सकते हैं और इधर टेप कर सकते हैं, दैट्स द साइंटिफिक वे। और इसको जल्दी से जो है ब्लीडिंग रुक जाएगी। ब्लीडिंग क्यों होगी? मल्टीपल रीजंस है। कभी कभार यह होता है कि इसके जो वेसल्स है वो रप्चर हुए होंगे, तो इसके अंदर हमें फिर गॉज करना है, ठीक है। इसके बाद पेशेंट्स को हमें रेफर करना है हॉस्पिटल, जो डॉक्टर इसको फिर अच्छे तरह से जो है ट्रीट करेगा। जो हमने पहला दिया उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। समझ आया अच्छे से? ओके, थैंक यू।